हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहने वाली है स्पेशल फॉर आरएसआर के लिए, राजस्थान सर्विस रूल्स। और इसकी हमने एक वीडियो कर ली है। लास्ट वीडियो का थोड़ा सा क्विक रीजन बता देते हैं आपको क्या कुछ है। लास्ट वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी, राजस्थान सेवा नियम, आरएसआर, राजस्थान सर्विस रूल्स। और आपको मैंने बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती आई हुई है, जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की, उसमें भी 25% आएंगे। तो राजस्थान सेवा रूल्स कई वैकेंसियों में सिलेबस के रूप में दिए गए हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट अध्याय, और फर्स्ट अध्याय में जो रूल्स थे 1 से 6 तक थे। ये यहाँ लिखा हुआ नियम 1 से 6 तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। थोड़ा फटाफट बता देते हैं क्या कुछ था। नियम 1 में परिचय दिया हुआ है। नियम 2 में लागू होने की सीमा। नियम 3 में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। नियम 4 में परिवर्तन या संशोधन की शक्ति। नियम 5 में अधिकार शक्तियों का प्रगटीकरण। और नियम 6 में की थी हमने व्याख्या। तो ये था लेसन नंबर 1 जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, अध्याय 1। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम करने वाले हैं अध्याय नंबर 2 करने वाले हैं। और अध्याय 2 में केवल एक ही रूल है, रूल नंबर 7। पर इसके अंदर पार्ट्स दिए हुए 7(1) से लेकर 740 तक, 1 से लेकर 40 तक। यानी नियम 7 में उपनियम 1 से लेकर उपनियम 40 तक दिए हुए हैं। तो पर अगर ओवरऑल लेसन की बात करें तो लेसन जो अध्याय 2 है उसमें एक ही नियम है। तो हम थोड़े थोड़े करके करेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा करवा देंगे तो आपको याद नहीं होगा। सबसे पहले हम करते हैं 7 का 1। 7 के 1 में क्या है देखिए। 7 के 1 में आपको दी है आयु। 7 के 1 में आपको दी है आयु, एज। पहले हम सीधा याद कर लेते हैं, बाद में इसको डिटेल से देख लेंगे क्या कुछ है। 7 के 2 में क्या है। 7 के 2 के अंदर है शिक्षार्थी या प्रशिक्षु, इसको हम बोलेंगे अप्रेंटिस। तीसरे में क्या दिया हुआ देखो, 7 के 3 के अंदर, 7(3) में क्या दिया हुआ है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान। नेक्स्ट है 7(4). 7(4) में आपको दिया हुआ है संवर्ग यानी कैडर, संवर्ग यानी कैडर। और 7(4) के अंदर ही ए पार्ट दिया हुआ है, 7(4)A। तो 7(4)A में जो है चतुर्थ श्रेणी सेवा, आप इंग्लिश में लिखोगे तो क्लास फोर्थ सर्विस। और इसके बाद में है 7(5) में है क्षतिपूर्ति भत्ता। और इंग्लिश में हम बात करें तो कंपनसरी बोलते हैं, कंपनसरी अलाउंस यानी भत्ता। तो कंपनसरी अलाउंस या कॉम्पनसरी अलाउंस, क्षतिपूर्ति भत्ता। टोटल इसमें 40 रूल दिए गए हैं। हम 5-5 करके याद करेंगे। 7 के जो फर्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, आयु। 7 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, आयु। 7 के सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है, 7 के सेकंड में अपने को दिया हुआ है शिक्षार्थी, प्रशिक्षु, अप्रेंटिस। 7 के 3 में क्या दिया हुआ है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। 7 के 4 में दिया हुआ है संवर्ग यानी कैडर। 7 के 4A में दिया है चतुर्थ श्रेणी सेवा, क्लास 4th सर्विस। और 7 के 5th में दिया है क्षतिपूर्ति भत्ता यानी कंपनसरी अलाउंस। तो आपको याद करना है, आप रिवाइज करें। बताइए 7 के 1 में क्या है। 7(1) में है आयु। 7(1) में है आयु। 7(2) में क्या है, 7(2) के अंदर क्या है,
शिक्षार्थी या प्रशिक्षु, जिसको हम अप्रेंटिस भी कहते हैं। 7 के 3 में क्या है? 7 के 3 में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। 7 के 4 में क्या है? 7 के 4 के अंदर संवर्ग, कैडर। और 7 के 4 के ए पार्ट में क्या दिया हुआ है? 7 ए पार्ट में क्या दिया हुआ है? चतुर्थ श्रेणी सेवा। और 7 के 5 में क्या दिया हुआ है? क्षतिपूर्ति भत्ता। क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपल्सरी अलाउंस। ये तो नेम होगी, हेडिंग होगी। अब अपने करते हैं इनके अंदर थोड़ा सा डिटेल, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो क्या कुछ है देखिए। 7 का जो फर्स्ट दिया हुआ है, 7 का फर्स्ट दिया हुआ है, उसके अंदर है आयु। आयु, अब बात है कि कौन सी आयु, कौन सी एज की बात हो रही है। तो ये एज जो बात हो रही है, आयु बात हो रही है, ये बात हो रही है सेवानिवृत्ति की। सेवानिवृत्ति की आयु है इसमें। सेवानिवृत्त कब किया जाएगा, सेवानिवृत्ति की आयु की बात है। तो अपने को इसमें याद रखना है कौन सा, यहाँ पर हमें याद रखना है कि आयु से हमारा राशि क्या है? उस विशिष्ट दिन से है जब कोई व्यक्ति, मान लो ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने मान लो विशिष्ट आयु प्राप्त कर ली है। विशिष्ट आयु प्राप्त कर ली। कई बार आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आयु 62 वर्ष, 65 वर्ष ऐसा पड़ा होगा कहीं। तो इस व्यक्ति ने विशिष्ट जो आयु है 65 वर्ष या 62 वर्ष वो प्राप्त कर ली है। यानी आज उसका मान लो वो विशिष्ट दिन है, आज का डे जो है उसका वो विशिष्ट दिन है कि आज इसने ये आयु पूर्ण कर ली है। अब पूर्ण कर ली है, कंप्लीट हो गई है, तो यानी आज ये क्या हो रहा है? सेवानिवृत्त हो रहा है। आज ये व्यक्ति क्या हो रहा है? सेवानिवृत्त हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेवा जो काउंट होगी वो एक दिन पहले तक काउंट होगी। आज का जो दिन होगा उसका क्या कहलाएगा? अकार्य दिवस कहलाएगा। यानी सेवानिवृत्ति वाला दिन उसका क्या कहलाएगा? अकार्य दिवस कह। तो देखिए 7(1) में जो आयु दी हुई है, आयु का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति मान लो कोई विशिष्ट आयु प्राप्त कर रहा है, जैसे आज कोई प्राप्त कर रहा है, तो आज का दिन उसका सेवानिवृत्ति का दिन है और आज का दिन ही उसका अकार्य दिवस माना जाएगा। अच्छा, अकार्य दिवस और कौन सा माना जाता है? और कौन सा माना जाता है अकार्य दिवस? तो अकार्य दिवस और माना जाता है भी, जैसे मान लो आज कोई कर्मचारी अवकाश पर है और कोई कर्मचारी आज क्या है? अवकाश पर है, तो वह भी अकार्य दिवस है। या मान लो आज का दिन या कोई विशेष दिन उसका पदावनति, अवनति का मतलब है पद प्लस अवनति। अवनति का मतलब होता है डाउनफॉल। तो अगर उसे अपने पद से डाउन में भेज दिया गया, पदावनति है उसका, वो अप्लाई हो रहा है उस पर, तो वह दिन भी उसका क्या कहलाएगा? अकार्य दिवस कहलाएगा। और आयु में बात करेंगे तो सेवानिवृत्ति वाली आयु 7(1) में दी है। 7(2) में क्या दिए? 7(2) में दिए है शिक्षार्थी या प्रशिक्षु, यानी अप्रेंटिस। इसमें क्या कुछ है? देखिए कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का एक तरीके सिलेक्शन हुआ है किसके लिए? राजकीय सेवा में नियोजन। राजकीय सेवा में नियोजन के लिए ये कोई व्यक्ति है स्पेशल, और राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से इस व्यक्ति को व्यापार या व्यवसाय हेतु क्या रखा जा रहा है? कार्य पर रखा जा रहा है। ये कार्य हेतु, अब ये देखो रखा तो जा रहा है उसे राजकीय सेवा में नियोजन के लिए। राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से किसी व्यापार या व्यवसाय हेतु कार्य के लिए उसे क्या देना है? उसे ट्रेनिंग देनी है, उसे प्रशिक्षण देना है। उसे क्या देना है? व्यक्ति को प्रशिक्षण देना है। देखो कोई व्यक्ति विशेष है और राजकीय सेवा में नियोजन के लिए उद्देश्य से किसी व्यापार या व्यवसाय तो उसको क्या देनी है? प्रशिक्षण देना है। उसे क्या देना है? ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग पर रखा जा रहा है उसे। तो ये जो कर्मचारी है ना, ये क्या कहलाएगा? प्रशिक्षु कहलाएगा या शिक्षार्थी, यानी वो सीख रहा है, अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा, क्या इसको कोई सैलरी वगैरह दी जाएगी? तो भी ध्यान रखिएगा, प्रति माह उसको क्या दिया जाएगा? प्रति माह इसे दिया जाएगा वृत्ति का राशि। क्या दिया जाएगा? वृत्ति का राशि दी जाएगी। वृत्ति का राशि मतलब स्टिप्ड।
अब बात आती है कि ये जो शिक्षार्थी है या इसको हम प्रशिक्षु कह रहे हैं, क्या ये कोई पद पर नियोजित होता है? पद पर नियोजित, क्या किसी पद पर नियोजित होता है? तो स्पष्ट आंसर है नहीं। प्रशिक्षु जो होता है, शिक्षार्थी जो होता है, वो किसी पद पर नियोजित नहीं होता। ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 7K3 में क्या दिया हुआ है? 7 के नियम 7 का 3, नियम 7K3 में क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ संविधान का आशय भारत के संविधान से है, भारत के संविधान से आशय है यहाँ। बस आपको याद रखना 7.3 में क्या है? संविधान है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नियम 7K4 में, 7.4 में क्या है? देखो, आपको मैंने बताया था कि आज जो हम कर रहे हैं लेसन नंबर 2 कर रहे हैं RSR का, और इसमें एकमात्र नियम जो है वो नियम नंबर 7 है, और उसमें उपनियम दिए हुए हैं 1 से 40 तक। तो 5 नियम आज हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या है? फर्स्ट नियम आयु, एज। सेकंड कौन सा है? शिक्षार्थी, प्रशिक्षु। थर्ड क्या है? संविधान। फोर्थ क्या है? संवर्ग। फोर्थ ए में क्या दिया हुआ है? चतुर्थ श्रेणी सेवा। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? क्षतिपूर्ति भत्ता। तो अब हम पहुंच चुके हैं 7.4 तक। तो 7.4 में क्या है? अभी आपने याद किया, संवर्ग यानी कैडर, कौन से कैडर में नियुक्ति होती है। IAS के मामले में आपने ये कैडर वगैरह सुना होगा, IPS में। तो देखिए, ये संवर्ग होता क्या है? संवर्ग होता क्या है, इसको देखिएगा। ये होता है भी, मान लो कोई सेवा है या कोई वर्ग है, उसमें स्थायी पदों की संख्या को कहते हैं। कोई भी सेवा है या कोई वर्ग है, सेवा अथवा वर्ग, इसमें जो स्थायी पद होते हैं, स्थायी पद उनको, उनकी संख्या को, स्थायी पदों की संख्या को, स्थायी पद की संख्या को क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है। यही इसी के अंदर सेवा में नियुक्ति, वरीयता या पदोन्नति निर्धारित होती है। तो जो जिस सेवा में है, उसी सेवा में उसकी नियुक्ति, उसी सेवा में उसकी वरीयता, उसकी पदोन्नति का डिसीजन होता है। भी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपने सुना होगा राजस्थान अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा, या फिर आपने सुना होगा राजस्थान तहसील राजस्व सेवा। ये सब इसी के पार्ट हैं, ये सब क्या हैं? इसी के पार्ट हैं। अब चलते हैं नियम 7 के अंदर ए पार्ट, इसमें थोड़ा सा आगे एक और दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है? देखो, ये दिया हुआ है चतुर्थ श्रेणी सेवा। तो इसमें क्या है? इसमें ध्यान रखना, इसमें वो कर्मचारी इंक्लूड होता है जो वेतनमान संख्या 1 से 2 में नियुक्त होता है। वेतनमान संख्या 1 से 2 में जो कर्मचारी नियुक्त होता है, वह चतुर्थ श्रेणी सेवा में आता है। और आज का फाइनल नियम 7 का 5, यह है क्षतिपूर्ति नियम 5 में क्षतिपूर्ति भत्ता यानी कॉम्पनसरी अलाउंस। तो इसमें क्या कुछ है? देखिए, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी विषम परिस्थिति में क्या किया? कुछ व्यय किया, कुछ खर्चा किया, अपने मतलब जेब से इसके पैसा लगा है, और कोई सरकारी काम में लगा है, राज्य कर्मचारी के लिए। तो उसकी भरपाई जो करेगी, सरकार करेगी। तो जो सरकार इसको वापस देगी, इसकी जो पेमेंट वगैरह लगी है, उसी को बोला गया है क्षतिपूर्ति भत्ता। और
ये जैसे एग्जांपल, यात्रा जो है ना वो एक क्षतिपूर्ति भत्ता है, यात्रा एक क्षतिपूर्ति भत्ता है। लेकिन अगर तुम कहोगे सर किसी का सत्कार किया है तो वो भत्ता दे दो, तो ये भत्ता जो है ना सत्कार भत्ता, ये क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं है। इसी के अलावा बताया गया है इसी में कि अगर कोई जल मार्ग का यूज करके आना और जाना कर रहा है तो ये जो भत्ता है वो भी क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं कहलाएगा। तो यात्रा को माना गया है क्षतिपूर्ति भत्ता। चलिए, आज की वीडियो जो हमारी थी आरएसआर के लिए, राजस्थान सर्विस रूल, राजस्थान सेवा नियम, और आज ये वीडियो नंबर 2 थी। इससे पहले हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो आज की है, सेकंड वीडियो है आज की। और अध्याय 2 में आज हमने पढ़ा कि इसमें एक ही नियम है, नियम नंबर 7, लेकिन सब नियम उपनियम दो जो हैं 40 हैं। तो हमने 5 उपनियम पढ़े हैं आज। पहला उपनियम पढ़ा आयु का, दूसरा उपनियम पढ़ा शिक्षार्थी प्रशिक्षु का, तीसरा संविधान का, चौथा समर का, पाँचवा 4th ए में चतुर्थ श्रेणी का है, और 5th जो है क्षतिपूर्ति भत्ता है। और इनको हमने डिटेल से जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।